हेलो एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्य। वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम हमारा एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे हमने पिछला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन वन शॉट करा था, तो हमारा चैप्टर थर्ड था और ये हमारा चैप्टर फोर है। इसमें हम आज इंट्रोडक्शन पार्ट और सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करेंगे। ये हमारा पार्ट वन है। ओके, तो चलो हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चीज हमारे पास आती है कि वी हैव स्टडीड द इक्वेशन ऑफ द टाइप 2x + 5 = 0। जैसे कि जो हमारे पास 8th क्लास में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो उसमें हमने इस टाइप के वेरिएबल्स पढ़े हैं 2x + 5 = 0। ओके, so here we can see that there is one variable x। ओके, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि देखो वेरिएबल हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही है x, इसके पास कोई वेरिएबल है नहीं इसका। ओके, तो वेरिएबल हमारे पास एक ही है, इसलिए हम इस वेरिएबल को इस पूरे पर इसको क्या कहते थे, इस इक्वेशन को हम इसे कहते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और अब हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि अब हमें पता है कि इसमें अब हमारे पास वन नहीं दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, हैंस द नेम वी कैन राइट इट इन जनरल फॉर्म ax + b = 0। तो हम जो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हम जनरल फॉर्म क्या रखते थे, हम रखते थे ax + by = 0। हम कहते थे ax + by = 0। ax + by, जैसे कि ये मैं इसी में ax + b = 0 करके दिखाता हूँ। जैसे a हमारा हो गया 2 ax × x प्लस b की वैल्यू आ गई हमारी 5 = 0 तो ये हमारा हो गया ना 2x + 5 = 0। तो यही हो गया हमारा ax + b = 0। ये हमारी थी जनरल फॉर्म। तो अब हम देखते हैं हमारी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उनमें हमारी क्या जनरल फॉर्म होती है। ओके, तो चलो हम चलते हैं। तो जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक हमारा क्रिकेट मैच चल रहा है। ओके, और कोई दो बैट्समैन जिन्होंने टोटल उन दोनों के मिला के, जैसे एक बैट्समैन है ए और एक है बी। ओके, इन दोनों के जब हमने स्कोर का सम करा तो हमारे पास आ गया 150। हमारे पास आ गया 150। अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। हो सकता है कि ए बैट्समैन ने सिर्फ एक ही बनाए और बी ने 149 रन बनाए हो, तो भी हमारे पास 150 आएंगे, प्लस करेंगे। ए बैट्समैन ने दो बनाए हो और इसने 148 बनाए हो, तो भी हमारे पास 150 आए होंगे, 150 आएंगे। क्या पता ए ने एक भी ना बनाए हो और बी ने ही बना लिए 150 के 50, तो भी हमारे पास 150 आएगा। क्या पता ए ने ही 150 बनाए हो, बी ने एक भी ना बनाया हो, तो भी हमारे पास क्या आएगा, 150 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास वेट, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमारे पास आ गई दो। हमने जैसे कि पिछले में हमने क्या करा था, x 2x + 5 = 0। ओके, और अब इसमें हमारा क्या हो गया, मान लो कि हमने x ए बैट्समैन का हमने मान लिया x, बी बैट्समैन का हमने मान लिया y = 150 आ गया हमारे पास 150। फिर हमने लिया x + y, जब हमने 150 को इस साइड लेके आए तो ये प्लस से हो गया माइनस का, -150 = 0। तो वहाँ पर हमारे पास क्या था, x + 5 = 0। अब चाहे हम 2 लगाएं या ना लगाएं। ओके, x + 5 = 0। ओके, तो हमारे पास था x + 5 = 0, तो हमने इसकी जनरल फॉर्म क्या बनाई थी, ax + b = 0। तो अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, x है तो हो जाएगा ax प्लस एक वेरिएबल, वेट अ मिनट, सॉरी गाइस। ओके, तो अब हमने यहाँ पर y का लिखा, हमने x का ax प्लस by, और ये जो -150 है इसका हमने करा प्लस c = 0। तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या बन के आई, हमारे पास जनरल फॉर्म बन के आई ax + by + c = ax + by + c = 0। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है,
मान लो जैसे हम वही 150 वाला लेके चलते हैं कि दो बैट्समैन ने 150 बनाए, ठीक है। तो हमने लिया एक्स, मान लो ए बैट्समैन जो था हमारे उसने बना दिया हमारे कितने 50 रन बनाए, ठीक है, हमारे 50 रन बनाए। वाई ने बी बैट्समैन ने हमारे कितने बनाए 100 बनाए। 50 प्लस 100 इक्वल टू 150। अब हम अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लेंगे तो हम कह देंगे 50 प्लस 100 माइनस 150। वैसे इधर तो प्लस आना चाहिए अगर जनरल फॉर्म में लेंगे तो। एक बार रुको, हो 50 प्लस 100 और 150 इस तरफ आएगा तो अब यहाँ पर प्लस सी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -150 इक्वल टू 0। ओके, अब ए और बी तो आया ही नहीं इसमें, तो सीधा एक्स और वाई की वैल्यू आ गई 50 और 100। तो हम ए और बी की क्या वैल्यू रख देंगे, मैंने ए की वैल्यू रख दी 1, तो 1 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 100 प्लस -150 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम अगर इसे करके देखें तो इसकी वैल्यू हमारी 0 आ रही है नहीं आ रही, तो 1 इंटू 50 हमारे पास आ गया 50 प्लस 1 इंटू 100 आ गया 100। इधर प्लस और माइनस हमारे क्या हो जाएगा -150। फिर 50 प्लस 100 हो जाएगा हमारा 150 -150 प्लस से माइनस कट गया हमारे किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल हो गया। ओके, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया आपको। हमारी जनरल फॉर्म क्या आई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारी क्या जनरल फॉर्म थी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो आ गई ऐसी ये समझ में। ओके, तो अब जैसे कि हमें कुछ दे दिया, अगर हमें दे दिया y इक्वल टू 2x, अब इसे जनरल फॉर्म में लिखो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे मान लो हम y को इधर लेके आ गए, इसे इधर लेके जाने की जगह हम इसे इधर लेके आ गए। ओके, तो हमने लिखा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब सर आपने c तो लिखा ही नहीं, तब c का क्या 2x माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। हमने कर दिया सीधा 2x माइनस वाई प्लस सी की हमने वैल्यू रख दी 0 के इक्वल, तो ये भी हमारा 0 हो गया। ओके, तो ऐसे करके हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब आगे देखो हमारे पास आ गया राइट द फॉलोइंग एज इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें इसे इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लिखना है। हमें दे रखा है x इक्वल टू 2, तो हम इसे कैसे लिखेंगे x, अब 2 जब इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि अब इधर क्या बच गया, इधर 0 बच गया। अब ये 2 वेरिएबल्स में नहीं होता, हम इसे क्या लिख देंगे x प्लस 0y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब अगर y की वैल्यू अगर हमने 2 भी पुट कर दी तो भी 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारी पूरे इस इक्वेशन पे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे x प्लस 0y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, जल्दी बताओ टाइम क्या हो गया। हाँ, तो ये समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 5y इक्वल टू 3, नीचे 5y इक्वल टू 3। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे 5y इक्वल टू 3, 5y 3 इधर आया हो गया -3 इक्वल टू 0। और अब x की वैल्यू नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं 0x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब सबसे बड़ी बात हमारे पास आती है, हम इसे लीनियर क्यों बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन लीनियर। ओके, तो हम इसे लीनियर बोलने का भी कुछ कारण है हमारे पास, ठीक है। हम इसे लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो अब आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया तो आपने देखा लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या, जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक जिसकी डिग्री 3 होती है। तो अब इसमें देखो हमारे पास अगर x की डिग्री ले तो x की डिग्री हमारे पास क्या, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री ले ये क्या है, ये भी 1 है, इसलिए हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन x और y हो गए 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, ये समझ में आ गया, जल्दी बताओ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया। तो अब आगे हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 आती है, जल्दी से करेंगे फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट।
तो हमें जैसे कि हमें बताया कि एक नोटबुक है जिसका जो कॉस्ट है ना, जितने रुपए की, मान लो हमारे पास एक नोटबुक है 20 रुपए की, एक 20 रुपए की नोटबुक है और एक हमारे पास पेन है 10 रुपए का। तो इसमें हमें पता है कि नोटबुक का दाम हमारे पेन के दाम से 2 गुना है, वो तो है ही। अब एक ये पेन हमारे 10 रुपए का, अगर हम इसे 2 इंटू 10 करेंगे तो होगा ना हमारे नोटबुक के पेन, नोटबुक के रुपए के इक्वल। नोटबुक 20 रुपए की, पेन हमारा 10 रुपए का, तो हम कह सकते हैं 20 इक्वल टू 2 इंटू 10, है ना। ये हमारे नोटबुक का रुपए हो गए ना, ये हमारे पेन के रुपए हो गए 10, ये हमारे नोटबुक के हो गए। अगर हम पेन का ट्वाइस करेंगे तो हमारे पास किसके आ जाएगी, नोटबुक के रुपए के इक्वल रुपए आ जाएंगे। 2 इंटू 10 20, 20 इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 20 इक्वल टू 20। ओके, तो अब ऐसे ही हमें इसी के स्टेटमेंट के उस पर हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है। अभी जैसे ये तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया 20 और 10 का, हमें क्वेश्चन में 20 10 नहीं दे रखा, हमें एक्स वाई इन सबको लेके हमें करना है, ठीक है। तो अब हमें नीचे दे रखा है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी एक्स एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी वाई। कि हमारे पास जो नोटबुक है ना उसका प्राइस है एक्स, जैसे अभी मैंने आपको 20 बताया था, वैसे नोटबुक का प्राइस क्या है एक्स और पेन का है वाई। तो मैंने क्या बताया था, नोटबुक का अगर 20 है तो हमने क्या करा, 20 इक्वल टू, और पेन का 10, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 तो हमारे किसके इक्वल आ गया, 20 के इक्वल आ गया, 2 इंटू 10 20। तो ऐसे हम इसमें करेंगे, एक्स इक्वल टू पेन का वाई 2 इंटू वाई, जिसे हम सिंपल भी कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 वाई, ठीक है। तो हमारी यही लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा। एक बार मिटा देता हूँ, हाँ, एक्स इक्वल टू 2 वाई। अगर आपको इसमें लिख कहते कि जी उसमें जनरल फॉर्म में लिखो तो हम क्या लिख देते, हम आते एक्स माइनस 2 वाई प्लस सी। लिखना जरूरी है नहीं है उसका, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम +0 लिखेंगे तो भी क्या इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है, एक्स माइनस 2 वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब मान लो अगर हमने यहाँ पर एक्स का वैल्यू पुट कर रखा है 20 रुपये पेन के हैं, वाई ना 20 रुपये नोटबुक के हैं, वाई ये किसका है, पेन का कॉस्ट, पेन 10 रुपये का है, माइनस 2 इंटू 10 इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर हमने करा 2 इंटू 10 20, 20 माइनस 20 हमारे किसके इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल, ठीक है। तो आ गई ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, समझ में आया आपको, ठीक है, चलो अच्छी बात है। उसके बाद अगला हमारे पास आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case। तो अब इसमें हमें क्या बताना है, अब इसमें हमें है ना, ये जो आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं इन्हें आपको जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म कौन सा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उस फॉर्म में लिख के आपको a की, b की और c की वैल्यू बतानी है। ए की बी की सी की वैल्यू बतानी तो आपने बताई नहीं, कैसे निकालते हैं ए की बी की और सी की वैल्यू, तो मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, फिर उसके बाद आप खुद ही निकाल दोगे अपने आप ही, क्योंकि बहुत ईजी है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी बहुत ही आसान काम है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, मतलब कि इसमें ये हमारा कौन सा है 9.35, ये जो है ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। अभी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पिछले टॉपिक को भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना है, ये नहीं है कि बस नंबर सिस्टम अभी करा था ना बस भूल जाओ, फिर उसके बाद उन्हें भी हल्का हल्का रिवाइज करते रहना है। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, बताओ इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर, इरेशनल और रेशनल। 9.35 के ऊपर बार रिपीट हो रहा है 5, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। क्या मैंने इरेशनल नंबर सही बताया था, सोचो, हाँ तो बिल्कुल सही। 9.35 जो है ये हमारा क्या है, ये बार 35 बार, ये हमारा है रेशनल नंबर, क्योंकि 5 जो है वो हमारा हो रहा है रिपीट। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो होते हैं इरेशनल नंबर जो स्टॉप नहीं होते। जैसे अगर ये होता सिंपल 9.35 होता ना ये, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा रेशनल नंबर ही था, क्योंकि ये स्टॉप हो गया। ओके, और रिपीट हो रहा है, अभी ये 5 बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो भी हमारा रेशनल नंबर है। और अगर ये ऐसे होता है ना 3 5 6 7 8 8 8 3 2 2 2 कुछ भी मतलब कि कोई रिपीटिंग नहीं था, बस यूं ही जो मन में आए वही 1 2 3 4 4 6 3 2 है, तो हमारे क्या होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। लेकिन हमारा 5 रिपीट हो रहे तो हमारे क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक है।
तो चलो अच्छी बात है। चलो फिर हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। ओके, तो अब हम इसे जनरल फॉर्म में, तो मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। तो हमने करा 2x प्लस 3y, अब ये 9.35 बार हमारा इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का, माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ओके, अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारी होती है ax प्लस by। तो x तो है ये, by का y है, तो a हो गया हमारा 2। a इक्वल टू, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 3 हो गई, और ये c की वैल्यू होगी, c की वैल्यू हमारी किस में आएगी, माइनस आएगा पूरा, क्योंकि वैसे हमारे जनरल फॉर्म के हिसाब से तो क्या होता है ax प्लस by प्लस c। अब c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर माइनस किया, माइनस 9.35, c इक्वल टू माइनस 9.35। ठीक है, तो ये पहला समझ में आया। उसके बाद देखो, अब आपको पहला समझ में आ गया ना, तो आगे क्या आप अपने आप निकाल लोगे, बहुत आसान है आगे के, आसान है ना। तो चलो हम जल्दी से निकालते हैं, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म में पहले से ही दे रखा है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमें जनरल फॉर्म में दे रखा है, अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 1x इक्वल टू x। ओके 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अब यहाँ पर है माइनस वाई बाई 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -1/5 इंटू वाई। जैसे हमने वो करा था ना, क्या कि 1/7 की वैल्यू दे रखी है, अब आपको 2/7 की निकालनी है। 2/7 क्या है, 2/7 2 इंटू 1/7 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/7। वैसे ही है y इंटू -1/5, तो ये क्या हो गया, -y/5। ठीक है, तो अब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/5। c की वैल्यू ये -10 है ही, c इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हो गई 3, और c की वैल्यू क्या होगी 6। जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, -6। ये आ गई हमारी a की -2, b की 3 और c की -6। ठीक है, तो चलो आगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है x इक्वल टू 3y। x इक्वल टू 3y, 3y इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा, x माइनस 3y, x माइनस 3y। अब c की अगर हम +0 कर देंगे तो हमें 0 पुट करने से हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, +0 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, b इक्वल टू -3, और c इक्वल टू 0, c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 2x इक्वल टू -5y, 2x इक्वल टू -5y, 2x -5y इधर आए तो किसका हो गया, +5y, c की वैल्यू +0 इक्वल टू 0। जहाँ पर c की वैल्यू नहीं दे रखी ना, समझ लो 0 है c की वैल्यू। ठीक है, सो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 0। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। अब हमें यहाँ पर c की वैल्यू दे रखी है 2, a की वैल्यू दे रखी है 3, पर यहाँ पर by नहीं हमारा, ax है, by नहीं है और c है, तो by की क्या होगी, 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये आ गया, ये भी आ गया। चलो फिर नेक्स्ट हमारे पास है y माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास किसके वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू नहीं, तो हम क्या कर देंगे, 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, 1y, और c की वैल्यू -2। ठीक है, तो ये आ गया, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है 5 इक्वल टू 2x, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कंप्लीट। 5 इक्वल टू 2x, तो हमने इस 2x को इधर लेके आए तो हमारा क्या हो जाएगा, -2x प्लस 5 इक्वल टू 0। वाई की वैल्यू नहीं है, वाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0y। तो हमने करा -2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू ये +5, मतलब कि 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया, जल्दी बताओ। ठीक है, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने आपने थंबनेल में देखा होगा, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही हमने एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब हमारे पास आता है सॉल्यूशन।
तो अब चलो सॉल्यूशन का पहले हम ये जो डेफिनेशन जो दे रखी है ना इसे पढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन प्रोवाइड अस विद सर्टेन वैल्यूज फॉर वेरिएबल्स विच व्हेन पुट इन द इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। अरे ये तो लीनियर इक्वेशन है, आप जीरो ऑफ द पोलिनोमियल चल रहे हो। तो मैं बताता हूँ कैसे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। नहीं, इसका वही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल मतलब नहीं है, बस आपको उसे पुट वैसे जैसे आपने जीरो पुट करते थे ना एक्स वाई की जगह पे, वैसे आपको अब सॉल्यूशंस पुट करने हैं। ठीक है, और अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको अच्छे से आते ना, लीनियर इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिया 2x इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में करें तो क्या हो जाएगा? अगर हम इसे जनरल फॉर्म में करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0y माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, अब आपको, अब मैंने इसमें कह दिया आपको जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल निकालना है। एक्स और वाई की जगह पे ऐसी चीज़ें पुट करो कि हमारा जीरो आ जाए। तो आप कैसे पुट करोगे? एक्स की जगह पे आपने कर दिया 2 4 जा 8, तो एक्स की जगह पे आपने करा 2 इंटू 4 प्लस 0। अब वाई की जगह पे आप कुछ भी पुट कर दो, हमारा जीरो ही आना है। तो हमने वाई की जगह पे कर दिया 1 पुट कर दिया, माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 4 जा 8 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 8 इक्वल टू 8 से माइनस 8 कट गया, हमारा आएगा 0 के। ठीक है, तो अब मैं आपको डेफिनेशन का समझाता हूँ। डेफिनेशन में है कि जो सॉल्यूशन होता है ना हमारे लीनियर इक्वेशन का, वो होता है एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल्स, मतलब कि जैसे अभी जो था ना 2x प्लस 4 2x इक्वल टू 8 जो भी था, तो जो वेरिएबल्स है ना हमें उसमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि वो वैल्यू पुट करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर दे रखा था, ओहो यस, जैसे यहाँ पर दे रखा था हमें 2x इक्वल टू 8। ओके, तो हमें इस ये जो x है हमारे इस वेरिएबल में एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हम इसे पुट करेंगे तो ये 8 के इक्वल आ जाए। तो हमने x की जगह पे करा 4 को पुट, तो हमें आ रहा है 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 2 4 जा 8 इक्वल टू 8। ठीक है, ताकि हम ऐसे पुट करें कि हमारी जो इक्वेशन है ना वो सेटिस्फाई हो जाए। जैसे 2x इक्वल टू, अब x की वैल्यू 4 है, मतलब कि 4 हमारा इसका सोल्यूशन है, 4 हमारा इसका सोल्यूशन है। ओके, तो कि हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। हमने हमने 4 पुट करा तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना, 2x इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई ना? हाँ भाई, आ गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या? मैं अभी आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या। अभी जैसे मैंने आपको बताया था 2x इक्वल टू 8, चलो इसको हम छोड़ते हैं, इस एग्जाम्पल को हमने हटाया। हमने एक एग्जाम्पल लिया x प्लस 2 इक्वल टू मैं किसके लूँ? 8, 7 ले लो, 7 ले लिया मैंने। x प्लस 2 इक्वल टू 7, ये हमारा क्या है? ये हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हमारा वन वेरिएबल का है, इसमें हमारे पास y की वैल्यू नहीं है। हमारे पास क्या है? वन वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको देखो ऐसे सिंपल दे रखा हो ना, अब इसमें तो आपको वन वेरिएबल ही है कि अब दो दो सी थोड़ी ना हो गए, है ना? तो आपके पास ये वन वेरिएबल है। चलो, अब हमारे पास ये वन वेरिएबल है, तो आपको इसमें सॉल्यूशन निकालना है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? सिर्फ आपका सॉल्यूशन होगा 5 प्लस 2 ही हमारा 7 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे तो हमारा 7 के इक्वल नहीं होगा, और 6 पुट करेंगे तो भी हमारा 7 के इक्वल नहीं होगा। मतलब कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारे पास क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ एक ही कोई सॉल्यूशन होगा, 5 ही होगा इसका सॉल्यूशन। इसके अलावा हमारे 5 के अलावा कोई और सॉल्यूशन हो नहीं सकता। 5 के अलावा हमारा कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, और ये समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यूनिक सॉल्यूशन वाला। पहले तो मेरे को ये बताओ, और को तो बाद में देखेंगे, पहले मेरे को ये बताओ कि ये वन सॉल्यूशन वाला यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि एक अलग सॉल्यूशन। अलग तो नहीं, मतलब कि जैसे 5 से हम फैमिलियर है, मतलब कि कोई एक ही सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये आपको ये चीज़ तो समझ में आई ना? हाँ भाई, आई समझ में। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि मैंने अब हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। जैसे कि मैंने लिया एक x इक्वल टू 5y प्लस 5। ठीक है,
अब हमें इसमें सॉल्यूशंस पुट करके देखते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने y की वैल्यू पे मैंने रख दिया 1, और मैंने y की वैल्यू पे 1 रखा, 5 इंटू 1 प्लस 5, 5 इंटू 1 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 10, y की वैल्यू है क्या है 1, तो हो जाएगा 10,1। हाँ मैंने कहा था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी जरूरी है, तो हमारे सॉल्यूशंस क्या होंगे 10,1 x, y। अब अगर मैंने यहाँ पर y की जगह पे 2 पुट करा 2, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 5, 5 टू जा 10 प्लस 5 15। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अब आपने देखा कि जो हमारा ये था, एक मैं इसे इधर से इरेज कर देता हूँ, ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था इसमें तो हमारे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया 5। लेकिन अब ये 2 वेरिएबल है, इसमें हमारे क्या पहले आ गया 10,1, अब आ गया 15,2। अगर हम y की जगह पे 3 पुट कर देते तो 5 3 जा 15 प्लस 5 20, तो हमारा आ जाता 20,3। ओके, तो हमारे कितने सारे सॉल्यूशन निकल रहे हैं। तो इसके हम अब हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे इनफिनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ओके ये भी समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 1 सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 सॉल्यूशन, बताओ नहीं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, 1 वेरिएबल का 1 सॉल्यूशन, 2 वेरिएबल्स के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। मत कर देना कि 1 वेरिएबल का 1 था तो 2 वेरिएबल का 2 होंगे, नहीं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ट्रू फॉल्स बताना है क्या, नहीं सिर्फ ट्रू ट्रू बताना है। अच्छा, तो हमें दे रखा y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। आप बताओ इसका आंसर, तो आप बताओ बहुत ईजी है। चलो y मत बताओ, ये मत बताओ y का आंसर मैं दे दूंगा, इस y का आंसर मैं बता दूंगा। ये एंड के बाद का भूल जाओ बस, आप इसे ये यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ के आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। y equal to 3 5 has a unique solution, only 2 solution, infinitely many solutions। टाइम क्या हो गया, infinitely many solutions, बताओ इसका, आप बताओ। हाँ तो इसका हमारा होगा थर्ड, infinitely many solutions, क्योंकि हमारी ये क्या है y equal to 3x plus 5 हमारा क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, अब y का आंसर मैं बताता हूँ, बिकॉज मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ओके, बिकॉज जैसे कि अगर हम एज द वैल्यू ऑफ x चेंज द वैल्यू ऑफ y विल ऑल्सो चेंज। ओके, अब इसका मतलब मैं बताता हूँ कि x जैसे कि यहाँ पर है 3 इंटू एक्स प्लस 5, एज द वैल्यू ऑफ x चेंज वैल्यू ऑफ y विल ऑल्सो चेंज। ओके, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू पे हमने रखा 1, तो हमारे क्या आएगा 3 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 हमारी y की वैल्यू आ गई 8 और x की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, 1,8। अब अगर हमने x की जगह पे रखा 2 तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 2 जा 6, 6 प्लस 5 11। तो अब क्या हो गई 2,11। मतलब कि अगर जैसे जैसे हमारी x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू भी चेंज होगी, इसलिए इसके कितने सॉल्यूशंस हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, हाँ भाई चलो आगे। जैसे जैसे कि देखो अभी यहाँ पर है ना ओनली 2 सॉल्यूशन, तो ऐसे मत करते हैं ना, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है 2 सॉल्यूशंस ही होंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होगा इसका आंसर। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है राइट 4 सॉल्यूशंस और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले हमारे पास मतलब कि अब हम इसमें सॉल्यूशंस पुट करने हैं, पुट करेंगे, मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब इसमें हमें 4 सॉल्यूशंस पुट करने हैं। 4 सॉल्यूशंस पुट करने का मतलब कि हमें ऐसी कुछ चीजें पुट करनी है x और y की जगह पे कि हमारा इक्वल टू 7 आए। तो हम करते हैं जल्दी से। तो हम पहले एक टेबल बना लेंगे। कितनी बेकार टेबल बनी है ना, हमें 4 निकालने हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर आ गया y। ओके, अगर हमने x की जगह पे 1 पुट करा, x की जगह पे 1 पुट करा तो हमने करके देखा 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 इंटू 1 हमारा हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, अगर हमने x की जगह पे पुट करके देखा 2, x की जगह पे अगर हमने पुट करके देखा 2, 2 2 जा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू आई हमारी, रुक जाओ x, ओहो वेट, x की जगह पे हमने पुट करा 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू आ गई 3। अगर हमने x की जगह पे पुट करा 3,
फिर हमारा क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 3 जा 6 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो वाई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू आएगी हमारी 1, वाई की वैल्यू आ गई 1। अब फोर्थ सॉल्यूशन क्या, अगर हमने एक्स की जगह पे पुट करा 4 तो हमारा 8 हो जाएगा। तो हम कोई बात नहीं, हो जाने दो, हम वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, नेगेटिव में ले लेंगे। ओके, वाई की वैल्यू नेगेटिव में ले लेंगे, या फिर हम कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव में ले लें और वाई की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाए। मान लो जैसे कि मैं आपको लेके दिखाता हूँ, एक्स की वैल्यू मैं आपको लेके दिखाता हूँ नेगेटिव में, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो मान लो मैंने एक्स की वैल्यू ली -1, एक्स की वैल्यू ली मैंने -1, मैंने यहाँ पर लिखा -1। अब वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2 × -1 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 × -1 -2 प्लस वाई इक्वल टू 7। ओके, अब यस, अब ये -2 हमारी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। ओके, 7 + 2 9, तो वाई की हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, वाई इक्वल टू 9, तो वाई की वैल्यू आ गई हमारी 9, ठीक है। और तो ये हमारे 4 सॉल्यूशंस हो गए। अगर हम चाहें ना तो एक और सॉल्यूशन, जैसे हमने 5th सॉल्यूशन, हम ये वाई की वैल्यू माइनस लेके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह लिया मैंने 4, ओके, एक्स की जगह पर मैंने लिया 4, तो हमारा है 2 × 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 4 जा 8 प्लस वाई इक्वल टू 7। तो वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, वाई की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -1। ओके, तो समझ में आया, मैंने यहाँ पर 4 की जगह 5 सॉल्यूशंस निकाल दिए। ओके, तो अब हम इनमें से अगर हमसे पूछा 4 सॉल्यूशंस निकालो, तो हमने ऐसे 4 सॉल्यूशंस निकाल दिए। इरेज कर देता हूँ, तो भाई रेज हो जा, यस, हाँ। तो अब हमने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए, चलो हम लिखते हैं। क्या क्या निकाला हमने, एक निकाला 1,5 एक्स की पहले, वाई बाद में। दूसरा हमने निकाला 2,3, तीसरा हमने निकाला 3,1, चौथा हमने निकाला -1,9 और पांचवा हमने निकाला 4,-1। वैसे हमें 4 ही निकालने थे, तो हमने जैसे ऊपर जो लिख रखे हैं ना, आप ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, मतलब कि कोई भी 4 सॉल्यूशन निकाल लो। अगर हम चाहे तो और आगे भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यहाँ पर एक्स की जगह पर 5 पुट करके और वाई की जगह पर हम -3 पुट कर दो, या फिर एक्स की जगह पे -2 पुट कर दो और वाई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 11 पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे करके हम बहुत सारे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आ गया। फिर आगे हमारे पास है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है भैया, तो पाई दे दिया, ये तो दिक्कत कर दी, पाई दे के कोई दिक्कत नहीं करी, बहुत अच्छा कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छा कर दिया। ओके, तो अब देखो, अरे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि सॉल्यूशंस जो होते हैं ना, हमारे सॉल्यूशंस जो होते हैं, हम उन्हें फ्रैक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्स की जगह पे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 9/पाई भी लिख सकते हैं, पाई/9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लेते हैं कुछ सॉल्यूशंस। तो मैंने लिया यहाँ पे पाई, टेबल बनानी है ना, फोर सॉल्यूशंस, ये तो 3 ही है, ये आ गया हमारा चौथा सॉल्यूशन, ये एक्स ये वाई, ठीक है। आज हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो चलो निकालते हैं 4 सॉल्यूशंस। तो अगर हमने एक्स की जगह पे पुट करा 1, एक्स की जगह पे हमने पुट करा 1, तो वाई की वैल्यू मेरे एक्स के यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, तो वाई की जगह पे क्या आना चाहिए, हम करेंगे कैसे, क्या आना चाहिए, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, फिर 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 हमारा ये पाई जो है ये इस तरफ गया, किसका हो गया, प्लस से हो गया माइनस का, तो y इक्वल टू 9 माइनस पाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस पाई, ठीक है। ये समझ में आया, y की वैल्यू आ गई 9 माइनस पाई, 1 की x की वैल्यू आ गई 1। फिर नेक्स्ट हमने सॉल्यूशंस निकाला, तो हमारा पहला सॉल्यूशन क्या हो गया 1/9 माइनस पाई, ये हमारी टेबल बिगड़ गई। ओके, फिर अब दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। दूसरा सॉल्यूशन हमने x की जगह पे पुट करा 0, x की जगह पे हमने पुट, अगर देखो अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट कर देता तो क्या हो जाता, 2 × 0 0
+7, 0 + 7 = 7, ठीक है। तो y की वैल्यू हो जाती है हमारी 7, x हो जाता है हमारा 0, ठीक है। ओके, अब मैंने x की जगह पे 0 पुट करा, x की जगह पे मैंने पुट करा 0, तो हमारा क्या आएगा, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई इंटू 0 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू क्या आ जाती 9। ओके, तो हमारा ये हो गया 0 और यहाँ पर आ जाता 9। ओके, उसके बाद अगर मैंने हाँ, मान लो कि मैंने इरेज कर देता हूँ, मैंने x की जगह पे वैल्यू ली 1/पाई, x की जगह पे मैंने वैल्यू ली 1/पाई, पाई x की वैल्यू इंटू 1/पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई से पाई कैंसिल, बच गया क्या 1 + वाई इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू 1 + 8 = 9, वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो x की जगह पे अगर मैंने लिया 1/पाई तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 8, ठीक है। ऐसे हम चौथा सॉल्यूशन और क्या निकालेंगे, चौथा सॉल्यूशन हम निकालेंगे, सोचो क्या सोचो, बल्कि निकालो। हमने सोचा x की जगह पे अगर मैंने करा 9/पाई तो क्या आएगा, पाई इंटू 9/पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई से पाई कैंसिल, बच क्या गया 9 + वाई इक्वल टू 9, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी 0, 9 + 0 = 9। तो जैसे हमने x की वैल्यू क्या पुट करी, x की वैल्यू हमने पुट करी 9/पाई, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब हमारे सॉल्यूशंस कौन कौन से हो गए, 4 टाइम कितना हो गया, ओके। अब हमारे सॉल्यूशंस कौन कौन से हो गए, एक सॉल्यूशन हो गया हमारा 1/9 - पाई, एक हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, दूसरा सॉल्यूशन हो गया हमारा 0,9, ओके। तीसरा सॉल्यूशन हो गया हमारा 1/पाई, 8, और चौथा सॉल्यूशन आखिरी सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया 9/पाई, 0। हमारे ये 4 सॉल्यूशन हो गए, ये ठीक है। तो ऐसे करके हमने ये 4 सॉल्यूशन निकाल लिया, आपको सॉल्यूशंस निकालने आ गए, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास है x = 4y, सबसे इजी, x = 4y, कितना इजी है, अरे रे 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 रे, ओके। तो x = 4y, x मैं पहले तो टेबल बनानी है ना, यहाँ पर आया x, यहाँ पर आया y, ठीक है। अब x = 4y, अगर मैंने y की जगह पे 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आएगी, मैंने यहाँ पर y की जगह पे पुट करा 0, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसकी वैल्यू पुट करते हो, x की या y की, ठीक है। और मैं तो आपको कहूँगा कि जिसके साथ आपकी जो वैल्यू दे रखी हो ना, जैसे x के साथ अभी हमें 2 दे रखा है तो आप x की वैल्यू निकालो, यहाँ पर x के साथ पाई दे रखा है, y के साथ हमारा 1 है, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पर y के साथ हमारा 4x हमारा अकेला 1 है, तो y की वैल्यू निकालो, मतलब कि जिसके साथ हमें 1 के अलावा कुछ और वैल्यू दे रखे हैं ना, उसकी वैल्यू निकालना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो अब मैं तो निकालूंगा y की वैल्यू, ठीक है। तो चलो अब मैं निकालता हूँ, तो मैंने यहाँ पर y के पहले मैंने पुट करा 0 पुट करा, तो मेरा क्या आ जाएगा x = वो इरेजर है, x = 4 × 0, 4 × 0 किसके इक्वल होता है 0 के, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू भी आ गई 0। फिर मैंने y की जगह पे पुट करा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर मैंने y की जगह पे पुट करा 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8। फिर मैंने y की जगह पे पुट करा 3, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 4 निकाल दी, 4 क्या क्या सॉल्यूशंस आ गए 0,0, दूसरा निकाल दिया 4,1, तीसरा निकाल दिया 8,2, चौथा निकाल दिया 12,3। तो ये हमारे आ गए 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है भाई, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो उसके बाद हमें कहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4, बैक, अरे बैक, x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। तो देखो हमें यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर 0,2, 2,0, 4,0,
2,4,√2 1,1,1। ओके, तो हमें इसमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस क्या, वो नंबर जो वेरिएबल में पुट करे जाएं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो हमें इन्हें पुट करके देखना है कि इक्वल टू 4 आता है नहीं आता। ठीक है, तो चलो हम पुट करके देखते हैं, पुट करके। ओके, तो हमारे पास पहला है 0,2। 0 क्या है, एक्स है, 2 क्या है, वाई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए, नहीं है, नहीं आता। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रखा तो मैंने उसके ऊपर वीडियो लेक्चर बना रखा, उसे जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 0 मैंने x माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 की जगह पुट करा, -2 इंटू 2, ओके, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 0 -2 इंटू 2 -4, 0 -4 इक्वल टू 4 आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, -4 इज नॉट इक्वल टू 4। ओके, तो 0,2 हमारा नहीं है, 0,2 हमारा सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि -4 आया है। हमारा आना क्या चाहिए था, 4। -4 इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, ओके, तो 0,2 हमारा हट गया, 0,2 हमारा नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये मैं इसे सही से लगा देता हूँ, क्रॉस, यस। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2,0, तो हम 2,0 पुट करके देखते हैं। 2 -2 इंटू 0 इक्वल टू 4, 2 का 2 आ गया, -2 इंटू 0 0 इक्वल टू 4, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। 2 जो है हमारा वो 4 के इक्वल नहीं है, तो 2,0 भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। 4 आना चाहिए था इसका, इस हमारी जो इक्वेशन है ना, इन्हें पुट करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, 4। तो ही हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारा सोल्यूशन है। अब 2,0 का हमारा क्या आया, 2 आया, तो 2 हमारा 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं है। फिर आता है 4,0, तो हम इसे पुट करके देखते हैं। 4 -2 इंटू 0 इक्वल टू 4, यहाँ पर आया 4, 2 इंटू 0 0 -0 इक्वल टू 4। फिर हमारा 4 -0 क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4। ओ ये हमारा 4 के इक्वल आ गया, 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। तो हम क्या कहेंगे, 4,0 हमारा सॉल्यूशन है, 4,0 हमारा सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, √2,4√2। भाई ये तो अजीब सा है, ये तो रूट में आ गया, हार्ड होगा ये तो। नहीं नहीं, हार्ड बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सबसे इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें और आगे सोल्व नहीं करना पड़ेगा, हमारा बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से सोल्व करते हैं। हमने करा √2 -2 इंटू 4√2 इक्वल टू 4, शुड बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो √2 माइनस, अब मैंने करा 2 इंटू 4 8, तो आया √2 माइनस 8√2 इज नॉट इक्वल टू 4। ये हमारा √2 माइनस 8√2 हमारा 4 के इक्वल है, नहीं है। √2 माइनस 8√2 हमारा 4 के इक्वल नहीं है, तो हमारा हो गया कि ये सॉल्यूशन नहीं है। देखा, इसमें तो हमें पूरा सोल्व भी नहीं करना पड़ा, बाकियों में तो हमें पूरा एंड तक सोल्व करना पड़ता था। ठीक है, तो ये हमारा सबसे ईजी रहा। फिर अगला आते हैं, अगले को देख के लगता है कि ये होगा शायद से सबसे इजी। ठीक है, तो चलो हम इसे ही करके देख लेते हैं। अगला हमारे पास है 1,1 तो हम इसे पुट करके देखते हैं। इसमें तो हमने करा 1 -2 इंटू 1 इक्वल टू 4, 1 -2 इंटू 1 2 इक्वल टू 4। 1 -2 हमारे क्या होता है, -1 इक्वल टू 4। -1 इज नॉट इक्वल टू 4, -1 हमारा 4 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो 1,1 भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हमारा सॉल्यूशन कौन सा था, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया था। सॉल्यूशन वो कौन सा आया था, वो था हमारा 4,0, वो था हमारा 4,0, मतलब कि 4,0 हमारे डेमोक्रेसी है, नहीं 4,0 कोई राजा नहीं है, डेमोक्रेसी चल रही है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो 4,0 अब प्रेसिडेंट घोषित कर दिया हमने लीनियर इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 4,0 हो गया हमारा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो हमें बताया है कि ये जो 2 और 1 जो है ना, ये इसके सॉल्यूशंस है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। हमें दे रखा है कि ये है ही सॉल्यूशन, आपको पुट करने की जरूरत ही नहीं है कि है या नहीं है ये सॉल्यूशन। तो आप इसे इसमें पुट करो और आपको k की वैल्यू निकालनी है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल टू 2, तो हमने करा 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 इक्वल टू के। ओके, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू के। 4 प्लस 3 हमारे किसके होता है, 7 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, के की वैल्यू आ गई 7। ओके, तो
यहाँ तक का समझ में आया? यहाँ तक का समझ में आ गया ना कि हमने कैसे के की वैल्यू निकाली, सॉल्यूशंस क्या होता है। ये इधर हमारे इलेक्शन चल रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा बजेंगे ढोल। ओके, तो के की वैल्यू भी समझ में आई आपको, कैसे निकाली हमने, सॉल्यूशन समझ में आया, इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया। ओके, तो so hope you like this session, and that's all for today. If you like the session, like the video, share the video, subscribe to the channel and press the bell icon for each and every notification. Thank you and bye bye everyone. अगले सेशन में मिलेंगे जो हमारा होगा ग्राफ। ओके, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस।